हेलो दोस्तों, आज है 5 मई 2022 और 5 मई 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछले हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट भी आप उसे भी देखकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके वहां से भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस व्यक्ति को मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री का ओएसडी नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर विक्रांत चौधरी को मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री का ओएसडी नियुक्त किया गया है। अब जान लेते इसके बारे में। फरीदाबाद के डॉक्टर विक्रांत चौधरी को मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह का ओएसडी नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में हरियाणा के हिमांशु जैन को पंजाब के मुख्यमंत्री का अतिरिक्त प्रधान सचिव या फिर ओएसडी नियुक्त किया गया था। और हाल ही में फरीदाबाद के निवासी राजकुमार अग्रवाल को केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड या फिर बेल का निदेशक नियुक्त किया गया था। और हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ओएसडी प्रचार गजेंद्र फोगाट को नियुक्त किया गया है। और जान लेते हैं। और हाल ही में हरियाणा राज्य महिला आयोग का नया चेयरमैन रेणु भाटिया को बनाया गया है। और हाल ही में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का चेयरमैन पी राघवेंद्र राव को नियुक्त किया गया है। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको नोट कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्र सरकार हरियाणा राज्य समेत किस राज्य के ईएसआई, श्रम और पीएफ विभाग को एक करेगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो हरियाणा समेत गुजरात के इन तीनों विभाग को मिलाकर एक किया जाएगा। अब दोस्तों डिटेल से पढ़ लेते फिर आपको समझ में आएगा। केंद्रीय श्रम मंत्रालय अब ईएसआई, श्रम और पीएफ विभाग को एक करने जा रही है। इसके लिए केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने तैयारी कर ली है। सबसे पहले देश में हरियाणा, केरल और गुजरात को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित किया गया है। अब इन तीनों विभाग को मिलाकर एक विभाग बनाया जाएगा। अब दोस्तों जिक्र हुआ था केंद्रीय सरकार का, तो इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय कपड़ा और रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने गुरुग्राम में द फैशन मीट एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया था। और हाल ही में मानेसर में सीएम मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सिंह ने ईएसआई अस्पताल का शिलान्यास या शुभारंभ भी किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के खिलाड़ी ज्योति वर्मा ने ब्राजील में हुई पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक या फिर गोल्ड मेडल जीता है। अब जान लेते इसके बारे में। हिसार जिले के बहबलपुर गांव की ज्योति वर्मा ने ब्राजील में हुई पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और इससे पहले ज्योति वर्मा 2021 में युगांडा में हुई पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में सिंगल में गोल्ड मेडल जबकि डबल में कांस्य पदक भी जीत चुकी है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था बैडमिंटन का, तो इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में तरुण ढिल्लों ने ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप के SL4 में स्वर्ण पदक जीता था। और हाल ही में हरियाणा की उन्नति हुड्डा ने ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब भी जीता है। ये भी आपको नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022 में कितने एकड़ भूमि में धान की सीधी बिजाई का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो 1 लाख एकड़ भूमि में धान की सीधी बिजाई का लक्ष्य रखा गया है। अब जान लेते हैं। गिरते भूजल को बचाने के लिए हरियाणा सरकार ने इस बार वर्ष 2022 में
प्रदेश में 1 लाख एकड़ में धान की सीधी बिजाई का लक्ष्य रखा है। धान का कटोरा कहे जाने वाले करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल सहित 12 जिलों को यह लक्ष्य दिया गया है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था धान या चावल का, तो इनसे संबंधित हाल ही के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान व अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूं सुधार केंद्र दिल्ली के वैज्ञानिकों ने सिंचाई के लिए सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बनाया है। देश में पहली बार इस तकनीक से धान की खेती होगी और हरियाणा के करनाल जिले के तरावंडी व नडाना गांव में देश में से पहली बार इसी वर्ष में लागू किया जाएगा। और हाल ही में राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक या फिर नाबार्ड ने हरियाणा के करनाल और नीलोखेड़ी में बासमती चावल पर एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्र सरकार हरियाणा राज्य के किस जिले को निर्यात हब के रूप में विकसित करेगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी को, फरीदाबाद, पानीपत और गुरुग्राम को। अब पढ़ लेते इसके बारे में, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही केंद्र सरकार ने निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए देश के 75 जिलों का चयन किया है। इसमें हरियाणा से फरीदाबाद, पानीपत और गुरुग्राम भी शामिल है। फरीदाबाद को वाहनों के उपकरण और इंजीनियर सम्मान, जबकि पानीपत को हस्त निर्मित कारपेट और कपड़ा तथा गुरुग्राम को इंजीनियर सम्मान और सेवा क्षेत्र में निर्यात हब के रूप में विकसित किया जाएगा। अब दोस्तों इससे मिलता जुलता एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत देश भर में 28 अप्रैल 2022 को ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से आज़ादी से अंत्योदय अभियान को लॉन्च किया गया है। इस नए अभियान में देश भर के 75 जिलों का चयन किया गया है। इसमें हरियाणा से दोस्तों 3 जिले शामिल किए गए हैं, रोहतक, पानीपत और भिवानी। आपको ये भी नोट कर लेना है। अब दोस्तों जो भी मैंने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस व्यक्ति को मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री का ओएसडी नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर विक्रांत चौधरी को। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार हरियाणा राज्य समेत किस राज्य के ईएसआई, श्रम और पीएफ विभाग को मिलाकर एक विभाग बनाएगी? तो केरल, गुजरात और हरियाणा राज्य समेत 3 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा की खिलाड़ी ज्योति वर्मा ने ब्राजील में हुई पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022 में कितने एकड़ भूमि में धान की सीधी बिजाई का लक्ष्य रखा है? तो 1 लाख एकड़ भूमि में। अगर आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2022 1 या 2 साल की हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे लिख दिए, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्र सरकार हरियाणा राज्य के किस जिले को निर्यात हब के रूप में विकसित करेगी? तो हरियाणा के 3 जिलों को दोस्तों, फरीदाबाद, पानीपत व गुरुग्राम को। अब दोस्तों साथ ही साथ हरियाणा जीके का रिवीजन टेस्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में हिसार में। नेक्स्ट है, सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में करनाल में। क्वेश्चन नंबर 3 है, सोनीपत जिले के खानपुर में स्थित महिला विश्वविद्यालय का क्या नाम है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, किसके विरोध स्वरूप बालमुकुंद गुप्त द्वारा शिव शंभू का चिट्ठा नामक लेख लिखा गया था? तो मार्ले मिंटो के विरोध में। नेक्स्ट है, अनकाई दलदल कहाँ पाई जाती है? तो सिरसा जिले में। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ष 1947 में सिंचाई परियोजना के अंतर्गत किस झील का निर्माण करवाया गया था? तो बड़खल झील का दोस्तों फरीदाबाद में है। नेक्स्ट है, यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में। नेक्स्ट है, भिवानी में वाटर बॉक्स कब स्थापित किया गया था? तो 1833 में।
नेक्स्ट है पीर मुबारक शाह दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो भिवानी में। नेक्स्ट है 1 दिसंबर 1929 में वायसराय लॉर्ड इरविन की रेलगाड़ी को उड़ाने के लिए प्रयोग में लाए गए बम कहाँ पर बनाए गए थे? तो रोहतक में दोस्तों। अब साथ ही साथ पिछली या पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हरियाणा की कौन सी जेल कैदियों को खेलों की कोचिंग देने वाली राज्य की पहली जेल बनेगी? तो कुरुक्षेत्र जिले की जेल। नेक्स्ट है हरियाणा के खिलाड़ी साक्षी चौधरी ने बैंकॉक में आयोजित आर्चरी एशिया कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस संस्थान के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूं सुधार केंद्र ने सिंचाई के लिए सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बनाया है? तो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर। और इसी वर्ष इसे हरियाणा के दोस्तों करनाल जिले के तरावंडी व नडाना गांव में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय खेल संस्थान की तर्ज पर हरियाणा राज्य खेल संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो पंचकुला जिले में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस खिलाड़ी को स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो नीरज चोपड़ा को दोस्तों। और नीरज चोपड़ा को इसके अलावा बेस्ट प्लेयर इन ट्रैक एंड फील्ड अवार्ड भी मिला है। जबकि हरियाणा राज्य को खेलों को बढ़ावा देने के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड भी मिला है। नेक्स्ट है हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो दोस्तों इसे 28 फरवरी को विज्ञान दिवस पर दिया जाता है। और बात करें हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार की तो 2019 के लिए मिला है डॉक्टर पूजा देवी तथा डॉक्टर राम तिवारी को। जबकि 2020 के लिए मिला है डॉक्टर पवन कुमार व सतीश खुराना को। और 2021 के लिए मिला है डॉक्टर कल्पना नागपाल को। और यह सम्मान 40 वर्ष की आयु से नीचे व्यक्तियों को दिया जाता है और इसके तहत 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। जबकि बात करें हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार की तो 2019 के लिए मिला है डॉक्टर नीरज जैन और मुकेश जैन को। जबकि 2020 के लिए मिला है डॉक्टर मोतीलाल मदान और डॉक्टर सुशीला मान को। और 2021 के लिए मिला दोस्तों डॉक्टर चेतन प्रकाश कौशिक और डॉक्टर इलोरा सैन को। और ये पुरस्कार दोस्तों 40 वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्तियों को दिया जाता है और इसमें 4 लाख रुपए की इनाम राशि भी दी जाती है। नेक्स्ट है हरियाणा के खिलाड़ी रवि दहिया ने विश्व रैंकिंग सीरीज में कौन सा पदक जीता था? तो गोल्ड मेडल जीता था। तुर्की में जीत हुई थी ये। अब साथ ही साथ कल वाली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हरियाणा के किस जिले में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा? तो फरीदाबाद में दोस्तों। अगर आपको जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2022 या 1 या 2 साल की हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए तो नीचे लिख दिया वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के मास्टर साहब सिंह ने दिल्ली में हुए खेलो मास्टर गेम्स के 100 मीटर की दौड़ में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस शहर में उत्तर भारत का सबसे बड़ा सेंटर फॉर साइबर ऑपरेशंस एंड सिक्योरिटी सेंटर बनाया जाएगा? तो चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है हरियाणा की कौन सी बेटी कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करने वाली देश की पहली बेटी बनी है? तो सम्मी दोस्तों हिसार के डाटा गांव से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्ति दरियाव सिंह मलिक का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो अभिनेता थे दोस्तों ये। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था हरियाणा के किस महिला को पीयू खेल रत्न अवार्ड मिलेगा? तो अवार्ड मिलेगा दोस्तों ऑप्शन सी रानी रामपाल को, कुरुक्षेत्र के शाहबाद से बिलोंग करती है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है हरियाणा राज्य में अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत कब हुई थी और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और किसने की थी? दोस्तों आपको कमेंट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।